बहुत समय पहले हिमालय की गहराई में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुर। वहां के लोग प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे थे। हर साल भयंकर बाढ़ और भूस्खलन गांव को तबाह कर देते थे। गांव के लोग इन विपत्तियों से बचने के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना करते, परंतु कुछ खास बदलाव नहीं हो रहा था। गांव में एक साधारण मगर बुद्धिमान लड़की रहती थी जिसका नाम था माया। माया बचपन से ही प्रकृति के रहस्यों और शक्तियों को समझने में रुचि रखती थी। उसकी दादी उसे हमेशा कहानियां सुनाती थी कि कैसे पहाड़ों और नदियों में देवी देवताओं का वास होता है। माया ने ठान लिया कि वह इन प्राकृतिक आपदाओं का कोई समाधान ढूंढेगी। एक दिन माया ने गांव के सबसे ऊंचे पर्वत की यात्रा करने का निश्चय किया। दादी ने उसे बताया था कि उस पर्वत के शिखर पर एक पवित्र गुफा है जहां देवी शक्ति का निवास है। माया ने यह तय किया कि वह वहां जाकर देवी से आशीर्वाद प्राप्त करेगी और अपने गांव को इन विपत्तियों से बचाएगी। माया अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। पहाड़ की चढ़ाई कठिन थी। रास्ते में ठंड और तेज हवाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन माया ने हार नहीं मानी। आखिरकार 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वह गुफा के द्वार तक पहुंची। गुफा के भीतर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और वहां एक चमत्कारी जल स्रोत था। माया ने गुफा के भीतर प्रवेश किया और देवी शक्ति के सामने बैठकर ध्यान करने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन देवी से प्रार्थना की, हे माँ, मेरे गांव को इन आपदाओं से मुक्ति दिलाएं। हमें आपकी कृपा की आवश्यकता है। कुछ समय बाद गुफा के भीतर देवी का स्वर गूंजा। देवी ने माया से कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति और साहस देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारा गांव प्रकृति के संतुलन को भंग करने के कारण इन समस्याओं का सामना कर रहा है। जाओ, गांव वालों को बताओ कि अगर वे प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाएंगे तो विपत्तियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। माया को देवी का आशीर्वाद मिला और उसने वह संदेश अपने गांव तक पहुंचाया। गांव के लोग माया की बातों पर विश्वास करके प्रकृति का सम्मान करने लगे। उन्होंने नदियों के किनारों पर पेड़ लगाए, पहाड़ों की खुदाई बंद की और जल संरक्षण के उपाय किए। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी। बाढ़ कम हो गई, भूस्खलन रुक गए और गांव में खुशहाली लौट आई। माया के साहस और बुद्धिमानी से गांव ने फिर से नई जिंदगी पाई। लोग उसे देवी का दूत मानने लगे और उसकी पूजा करने लगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं तो वह हमें अपनी शक्तियों से बचाती है।